करती। कैसे समझाएं भाई, ये प्रेम की गाथा है, ये प्रेम विरह का समुद्र है। इसमें तो गोते लगाते जाओ, जितने गोते लगाओगे ना उतनी गहराई में चले जाओगे, उतने नीचे चले जाओगे। मीराबाई ऐसे स्थिति में पहुंच गई। वो श्री जी के पास बरसाना चली जाया करती थी कुछ दिन के लिए। मीराबाई तो यही कहती, ठाकुर रूठेंगे तो भी आपसे रूठेंगे, मनाएंगे तो भी आपको ही मनाएंगे। इस संसार में झगड़ा भी करेंगे तो किससे करेंगे? आपसे करेंगे, और मनाना होगा तो भी आपको ही मनाएंगे। किसको करना है? मीराबाई इस प्रकार से बरसाना चली जाती थी, फिर वापस कुछ दिन बरसाना रहती श्री जी के पास में। ये भाव था, उस समय ना तो कृष्ण भगवान थे ना उस समय श्री जी थी, लेकिन वो भाव राज्य था एक प्रकार से। ये सब बातें ध्यान से सुनिएगा। एक दिन मेरे से पूछ लिया था कि भगवान ने विवाह किया था मीराबाई जी से, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? ऐसा तो कोई आता नहीं है, ऐसा क्या है? हमने कहा कि वो सब भाव राज्य की लीलाएं थी। मीराबाई के सपने में ये सब जो भी सपने आए थे, सिर्फ उसकी प्रतीति मीरा को होती थी और किसी को नहीं होती थी। अब मीराबाई वृंदावन में रह रही है, लेकिन सारी मीरा ही उस लीला को समझ पा रही है। दास दासियों को कुछ नहीं दिख रहा है, उनको दिख रहा है मीरा पागल है, ये पागल हो गई है कृष्ण विरह में, और कुछ नहीं दिखता है। ये सिर्फ मीरा को दिखता है, वो भाव राज्य बस। तो मीरा बरसाना चली जाती, कुछ दिन बरसाने रहती, श्री जी के चरण की सेवा करती, फिर वापस आ जाती, वृंदावन आ जाती। इस प्रकार से एक बार होली का समय आया। अब जानते हो ना होली का, तो फिर आप जानते हो वृंदावन की होली ज्यादा फेमस है, बहुत फेमस है। विदेशों से लोग आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय होली हो गई वो। अब लठमार होली, लड्डुआ होली, लठमार, जहां लठ मारे जाते हैं। स्त्रियां रंग लगाने आता है ना आदमी, उसको लट मारती है। आदमी बचता बचाता भागता है, इस तरह जोर जोर से लट मारती है। बड़ा अद्भुत है दर्शन, कभी करिएगा। होली तो पुष्कर की भी बहुत अच्छी है, लेकिन अब वो अच्छी नहीं रही है। अब पुष्कर की होली को नहीं कह सकते हैं, अश्लीलता आ गई जिसके अंदर, नशा है, अश्लीलता है, हमारे त्योहारों को बदनाम कर दिया भाई। ऐसी स्थिति कर दी त्योहारों की कि मन नहीं करता है उनकी तरफ देखें हम लोग। ऐसी होली को देखें जो पवित्र रिश्ता था। होली, दीपावली रिश्ते पवित्र थे, जो पवित्र त्योहार थे, उसमें अश्लीलता प्रवेश कर गई है। इसलिए मीराबाई ने देखा कि होली का पर्व है, और होली का पर्व है तो मैं तो नंदगांव की तरफ से नहीं, मैं तो बरसाने की तरफ से खेलूंगी, हमारे श्री जी की तरफ से खेलूंगी। हमारा जो मंडल है ना, हमारा मंडल का प्रेसिडेंट है श्री जी, राधा जी, उनकी तरफ से मेरा, हमारी मुख्य वो है, हम तो उनकी तरफ से खेलेंगे। चली गई मीराबाई बरसाना, पहुंच गई बरसाना, और जैसे ही देखा मीराबाई ने बरसाना के अंदर पहुंची, चारों ओर रंग गुलाल अबीर उड़ रहे हैं, चारों ओर पिचकारियां चल रही है, पानी की बौछारें आ रही है, कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है। इस प्रकार से होली का आनंद हो रहा है। मीराबाई तो धन्य हो गई देखते हुए। लेकिन मीराबाई नए वस्त्र पहन के गई थी एकदम बढ़िया। तो मीराबाई ने क्या विचार करा? मीराबाई ने सोचा, मीरा चाहती है कि मेरे कोई भी नंदगांव का छोरा रंग नहीं लगाना, बस मैं ये चाहती हूं, कोई छोरा रंग नहीं लगा दे मेरे। मीरा चाहती थी कि पहला रंग मेरे श्री जी लगाए, राधा जी लगाऊंगी, उनसे लगवाऊंगी। अभी रूठी हुई हूं ना, गोविंद से रूठी हुई थी मीराबाई उस समय, तो सोचा कि पहला रंग जो है मैं राधा जी से लगवाऊंगी, श्री जी से लगवाऊंगी। इसलिए वो कपड़े पहनी हुई, अच्छे ताजे कपड़े पहन करके इठलाती हुई, छम छम करती हुई मीराबाई ऐसे जाती, कभी कोई रंग न लगा दे, चारों ओर से रंग लगाने
लगा रहे एक दूसरे के। मीराबाई बचाती धीरे 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 जा रही थी, चुपके चुपके, कोई रंग ने लगा दे। कृष्ण भगवान को लगा कि अच्छा है, तुम चाहती हो कि तुम मेरे बिना रंगे तुम चली जाओ श्री जी के पास में, ऐसा कैसे हो सकता है। आप जानते हो ना, कृष्ण को कोई चैलेंज करता है तो फिर कृष्ण फिर उस चैलेंज को पूरा करते हैं। मीरा जी को देखा कन्हैया ने, कहा अच्छा चुपके से जा रही है, छुपते छुपते जा रही है। कृष्ण भगवान ने क्या करा, भगवान पीछे से जा रही थी, उसी समय भगवान पीछे से आए, दोनों हाथों में भरा हुआ था रंग, केसर और गुलाल, कस्तूरी भगवान के हाथों में भरी हुई थी। भगवान ने पीछे से जाकर के दोनों भुजाओं से उसको पकड़ा, मीराबाई को, और पकड़ करके मीराबाई के गालों पर ऐसा रंग लगा दिया, ऐसा रंग लगा दिया कि पूछो मत। मीरा ने कहा कौन 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 कौन, पीछे मुड़कर के देखा तो हो कृष्ण कन्हैया लाल ठाकुर खड़े हैं सामने। जैसे ही मीराबाई ने देखा, मीरा तो धन्य हो गई, मन मन में तो कहने लगी बहुत अच्छा करा, आपने आपके हाथों से रंग लगा दिया। ऊपर से नाराज हो गई, मुंह फुला लिया, मैं तो चाहती थी श्री जी रंग लगाए, आपने मेरे रंग लगा दिया, ये कैसे हो सकता है। और नाराज हो गई और उसी समय कहने लगी अब ये रंग लगा दिया आपने, आपको पता नहीं चलता है, मेरा 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 तो ये संकल्प था कि श्री जी लगाएगी। कन्हैया आवे ना थोड़ी थाने लाज रे, कन्हैया आवे ना थाने थोड़ी लाज रे, लाज रे लाज रे। अरे मारा अंग अंग कर दियो लाल कन्हैया, आछी मचाई होरी सांवरे। मारा अंग अंग कर दियो लाल कन्हैया, आछी मचाई होरी सांवरे। मारी आँखा में पड़गी गुलाल रे, गुलाल रे। मारी आँखा में पड़गी गुलाल कन्हैया, आछी मचाई होरी सांवरे। अरे कन्हैया घर मां लड़े रे मारी सास रे, कन्हैया घर मां लड़े रे मारी सास रे, सास रे सास रे। मारो हाल कियो बेहाल कन्हैया, आछी कन्हैया आछी मचाई होरी सांवरे। कन्हैया आवे ना थाने थोड़ी लाज रे, कन्हैया आवे ना थाने थोड़ी लाज रे, लाज रे लाज रे। मारा अंग अंग कर दियो लाल कन्हैया, आछी मचाई होरी सांवरे। कन्हैया थर थर कापे रे मारो हीवड़ो, कन्हैया थर थर कापे रे मारो हीवड़ो, हीवड़ो हीवड़ो। माने पीड़ो सो पीतांबर दे ओढ़ाए कन्हैया, आछी मचाई होरी सांवरे। कन्हैया आवे ना थाने थोड़ी लाज रे, हो कन्हैया आवे ना थाने थोड़ी लाज रे, लाज रे लाज रे। मारी आँखा में, मारी आँखा में पड़गी रे गुलाल सांवरिया, आछी मचाई होरी सांवर। अरे कन्हैया माने ना सूझे घर रो रेल रे, हो कन्हैया माने ना सूझे घर रो रेल रे, रेल रे रेल रे। अरे मारे
घरा ताई संग संग चाल कन्हैया, आछी मचाई होरी सांवरे। कन्हैया आवे ना थाने थोड़ी लाज रे, कन्हैया आवे ना थाने थोड़ी लाज रे, लाज रे, लाज रे। अरे मारा अंग अंग कर दिया लाल कन्हैया, आछी मचाई होरी सांवरे। मारी आँख्या में पड़गी रे गुलाल सांवरिया, आछी मचाई होरी सांवरे। मीराबाई नाराज हो गई और मीराबाई कहने लगी, मेरा तो नियम था, मैंने नियम बनाया था आज का कि आज मेरा सबसे पहला रंग मेरी श्रीजी लगाएगी। हे भगवान, आपने तो मेरा नियम तोड़ दिया। मीराबाई जी तो गुस्सा हुई। मीराबाई ने ठाकुर को देखा और ठाकुर की तरफ मुड़ी और जैसे ही परमात्मा की तरफ देखा और मीराबाई ने क्या करा, कोई बात नहीं, मैं श्रीजी के पक्ष की हूं, छोड़ूंगी थोड़ी आपको। आज मीराबाई श्रीजी के पक्ष में हो गई। मीराबाई कहने लगी, आज मैं श्रीजी के पक्ष की हूं, हमारी प्रेसिडेंट श्रीजी हैं, बस तो हम तो उनका पक्ष लेंगे, तो मैं आपसे ऐसे थोड़ी घबरा सकती हूं। मीराबाई मुड़ करके मीराबाई ने क्या करा, ठाकुर की कमर में रंग की थैली लटकी हुई थी बहुत सारी, और मीराबाई ने जैसे ही केसर गुलाल अबीर को लिया और लेकर के तुरंत ठाकुर जी के गालों पर मल दिया। ठाकुर जी के गाल लाल कर दिए और मीराबाई भागी। जैसे ही मीराबाई भागती है, ठाकुर जी पीछे भागे और मीराबाई का जो है, मीराबाई तो पकड़ में नहीं आई, पर मीराबाई की चुंदड़ी को जो है मीरा ठाकुर जी ने पकड़ लिया और मीराबाई चली गई आगे। मीरा ने देखा मेरी चुंदड़ी नहीं है। मीरा ने कहा, हे भगवान। मीराबाई वापस मुड़ी, ठाकुर जी आप मेरी चुंदड़ को दे दो। कन्हैया ने कहा, नहीं, चुंदड़ कैसे दे दे, आजा ले ले। मीराबाई कहने लगी, क्यों मजाक करते हो, मजाक मत करो। और ठाकुर जी ने क्या करा, चुनरी को ऐसे ऊपर कर दिया, ले ले, आजा ले ले। मीराबाई इतनी लंबाई नहीं थी, हाइट नहीं थी। कृष्ण भगवान ने चुनरी ऊपर कर दी, मीराबाई कूदती, भगवान और ऊपर कर देते, कूदती पकड़ने को और ऊपर कर देते। ऐसे भगवान खेल खेलने लगे। मीराबाई मीरा कहने लगी, देखो मत करो, दे दो मेरी चुनर दे दो, हे गिरधर गोपाल मेरी चुनर दे दो। भगवान ने कहा, आजा ले ले। भगवान पेड़ की तरफ बुला करके, इधर भगवान आते, कभी वो इधर चली जाती, भगवान के पीछे पीछे जाने लगी, लेकिन चुनर हाथ में नहीं आई। फिर क्या करा, मीराबाई कृष्ण के पीछे भागी। कृष्ण के पीछे भागती है, लेने के लिए कृष्ण आगे आगे, मीरा पीछे पीछे, जोर से हाथ ऐसे लंबा करा, चुनर तो हाथ में नहीं आई मीरा के, लेकिन कृष्ण भगवान का पीतांबर हाथ में आ गया, वो पीला पीला भगवान का पीतांबर जैसे ला, और मीराबाई तो 9 2 11 वो गई वो गई वो गई। कृष्ण का कहां जा रही है, रुक जरा रुक, ठे। मीरा ने कहा, बाप थाने किए जगह माने के दिया। मीराबाई तो भागी, वो गई वो गई वो गई। मीरा सीधा वृषभानु दुलारी के महल में जाकर के सामने सखियां खड़ी थी। पूछा, अरे कहां से आ रही मीरा, अरे कहां, श्रीजी कहां है, श्रीजी कहां है, जल्दी से बताओ श्रीजी कहां है। अरे कहा, कितनी जल्दी में कहां जा रही, अरे कहा श्रीजी से मिलना है मुझे, राधा जी से मुझे मिलना है, बस मुझे उसको मिला दो बस। और कहा, श्रीजी तो रंगीली गली में गई है, परसानम रंगीली गली है जहां रंग खेला जाता है, का रंगीली गली में है श्रीजी। तो मीरा तो वहां से भागी सीधी रंगीली गली में, और क्या देखती है, बहुत बड़ा मैदान, उसके अंदर चारों ओर रंग गुलाल अबीर उड़ रहे हैं, पिचकारियां चल रही है, सबके चेहरे समझ में नहीं आते हैं। ऐसे देखते देखते मीराबाई सीधी सामने देखती है, श्रीजी विराजमान है, पास में बगल में सखियां, दास दासियां सब बैठी है। पास में गई और कहा, श्रीजी श्रीजी बधाई हो बधाई हो। कहा कि क्या हुआ, कहा कि एक खुशखबरी लाई हूं आपके लिए। कहा, बता तो सही, काई खुशखबरी लाई है। अरे कहा कि अब की बार आपकी कृपा हुई ना तो जीत हमारी होगी। अरे कहा, पर बता तो सही, गेल की बता तो सही, क्या जीत होगी, क्या लेके आई खुशखबरी। कहा, ये देखो, ये पीतांबर लेकर के आ गई हूं।
ठाकुर का पीताम्बर श्री जी ने जैसे लिया और अपने हृदय से लगाया, और वो तो श्री जी खुद भाव राज्य में चली गई। मीरा जी ने कहा, अरे कहाँ चली गई राधा जी? श्री जी आप चिंता मत करो। कहा कि ये काम करना, मुझे आगे कर देना, अपन खेल खेलेंगे आज, आपको हारने नहीं देंगे, आज खेल खेलेंगे। कहा कि क्या खेल खेलेंगे? कहा देखते रहो आप मुझे आगे कर देना, और पीताम्बर लेने के लिए जब आएंगे ना ठाकुर जी, तब उनको घेर लेंगे। कहा ठीक है, और उनके रंग लगाएंगे आज, हम रंग लगाएंगे आज, वो हमें रंग नहीं लगा सकते, हम उनके रंग लगाएंगे आज। श्री जी ने कहा बहुत अच्छा, प्रभु को पता नहीं था कि ये क्या प्लानिंग कर रहे हैं। और राधा मीरा जी ने भगवान से कहा दूर से, लो प्रभु आ जाओ, आपका ये पीताम्बर ले जाओ। भगवान ने देखा पूरे बगीचे में एकली खड़ी है, कोई नहीं है। भगवान ने देखा चलो अच्छा है, कोई नहीं है। आगे पीछे देखा, ठाकुर ने कहा कोई नहीं है, इस एकली को मैं थोड़ी धारूंगा, अभी लेकर के आ जाऊंगा, छीन के लेके आ जाऊंगा। कृष्ण भगवान धीरे 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 पैर रखने लगे, और जैसे ही पास में आए मीराबाई के उस बगीचे में, और तुरंत मीराबाई जोर से बुलाई, श्री जी राधे की सरकार की जय। और तुरंत कहते हैं कितनी बहुत सारी सैकड़ों सखियाएं दौड़ करके आती है और कृष्ण को उठा लेती है, उठा करके सीधा ले जाती है। कहाँ? श्री जी के सामने पेश करती है, उठा करके घेर करके उठा करके सीधा श्री जी के सामने हाजिर किया। कहा ये रहे, उठा लाइए आज। श्री जी को हंसी आ गई, भगवान शर्म के मारे नीचे मुंह करके खड़े, श्री जी का दरबार लगा हुआ है। आज जीत हो गई सारी सखियों की, श्री जी के सामने हाजिर कर दिया। भगवान अकेले, सारी सखियाएं गोपियां, भगवान अकेले खड़े हैं वहां पर। भगवान ने कहा आज तो, श्री जी ने कहा आज ऊंट पाड़ के नीचे आया, बहुत दिन हो गए हैं ना, दूसरों को परेशान करते हो, आज पूरे को उठा लाए हैं? ठाकुर को उठा के लेकर आए, और चंपा ने कहा बताओ अब क्या करें इनके साथ में, इन्होंने अपराध किया है ना, हमारी सहेली का चुनरी छीन करके गए थे, अब इनको क्या सजा देवे? तब विशाखा जो थी, विशाखा ने कहा सखी मैं तो एक कहती हूं एक काम करो। कहा कि ऐसी सजा दो इनको, ऐसी सजा दो कि क्या सजा देवे? कि इनको सजा दो, इनको सजा दो। क्या सजावे? कहा इनको ऐसा करो, राधा जी को कृष्ण बनाओ और कृष्ण को राधा बना दो, फिर मजा लेते हैं इनके दोनों के। कहा ठीक है। आज क्या हुआ, जैसे ही कहा सब सखियाएं, सब सहेलियां ने क्या करा, वो श्रृंगार की वो जो डिबिया होती वो लेकर के आ गए, वस्त्र होते हैं वो लेकर के आए, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र लेकर के आ जाते हैं। और आज जो है लग गए कृष्ण भगवान सखियों के हाथ, बहुत दिन हो गए हैं ना। आज देखिए क्या होती है कृष्ण भगवान के साथ में, पनिशमेंट क्या मिलती है। आज सखी ऐसो सजाओ नंदलाल को, आज सखी ऐसो सजाओ नंदलाल को, लहंगा लाल कछु की शोभित, लहंगा लाल कछु की शोभित, चुनर ओढ़ाओ गोपाल को, हो चुनर ओढ़ाओ गोपाल को। एक मंच बना दिया, उस मंच के ऊपर कृष्ण भगवान को बिठा दिया, और लहंगा चुनरी और सब लेकर के आ गए श्रृंगार स्त्रियों का। ठाकुर जी चुपचाप नीचा मुंह करके बैठे हैं, कुछ बोले नहीं। आज तो ऐसी स्थिति हो गई भगवान की शर्म के मारे। एक सखी गई भाग करके, अरे का रुको रुको, ठहरो ठहरो, मैं और लेकर के आती हूं। काजल नयन अधर पे लाली, काजल नयन अधर पे लाली, मेहंदी लगाओ यहाँ के बाल को, हो मेहंदी लगाओ यहाँ के बाल को। आज सखी ऐसो सजाओ नंदलाल को, आज सखी ऐसो सजाओ नंदन। इतने में एक सखी आई, अरे कहा रुको रुको रुको, मैं काजल लगाती हूँ। एक सखी काजल लगाने लगी। भगवान तो बेचारे आंखें बंद करना चाहते हैं पर क्या करें। अरे कहा एक काम करो,
मैं बड़ी सुंदर एक लाली लेकर के आई हूं, है ना, लिपस्टिक लेकर के आई हूं। आज ठाकुर का नंबर नहीं है। ठाकुर जी चुपचाप बैठे हैं और एक ला करके लाली लगाने लगी। एक ने कहा, अरे बहुत बढ़िया, सोजत की मेहंदी मेरे पास में है, सोजत की प्रसिद्ध मेहंदी। और वो मेहंदी लेकर के आती है, ठाकुर जी को मेहंदी लगाती है। इतने में वो श्रृंगार कराने वाली एक दूसरी आई सखी, माथे पे टीका, नाक में नथुनिया, माथे पे टीका, नाक में नथुनिया, अरे घूंघट सवा हाथ को, हो घूंघट सवा हाथ को, आज सखी ऐसो सजाओ नंदलाल को, आज सखी ऐसो सजाओ नंदलाल को। एक माथे पे टीका लगा दिया और बड़ी सुंदर एक चमचमाती हुई एक हीरे से जड़ी हुई मोती से, और वो छोटी सी एक नाक में नथुनी लगा दी। किसी ने कहा कि भाई ये तो ऐसी बींदनी तो अच्छी लगती नहीं है, घूंघट लगाओ। हमारे दुल्हे सरकार सामने बैठे हैं राधा रानी, उनके सामने इस बींदनी को घूंघट लगाओ। छोटा सा घूंघट कर दिया यहां तक, नहीं नहीं ऐसे थोड़ी होता है, सवा हाथ का घूंघट लगाओ लंबा। कृष्ण भगवान के भाई थाने करनो भेजू कर लो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम जैसा चाहती हो वैसा करोगी भाई, अब मेरे बस की बात नहीं है। क्योंकि मेरी जो टीम है उनको पता ही नहीं है कि हमारा मुखिया कहां गया। उठा लिया मेरे को, तो पूरे को उठा लिया, अपहरण करके लेके आ गई। ठीक है भाई। तो एक सखी ने कहा कि तुम ये काम करो, मैं दुल्हे को तैयार करती हूं, दुल्हे को सजाती हूं। दुल्हा कौन? राधा रानी को दुल्हा बनाओ, राधा रानी को दुल्हा बनाओ, दुल्हनी जशोदा के लाल को, हो दुल्हनी यशोदा के लाल को, आज सखी ऐसो सजाओ नंदलाल को, आज सखी ऐसो सजाओ नंदलाल। इतने में दूसरी तरफ राधा जी को दुल्हा बनाया जा रहा है। बड़ा सुंदर श्रृंगार करा, बड़ा सुंदर शहरा पहनाया, माथे के ऊपर मुकुट पहनाया, मोर पंख लगाते हैं, सेहरा पहना करके तैयार करते हैं, बड़ा सुंदर पोशाक पहनाई है, जामा पहनाया है, खड़ग आदि हाथ में दी है, सुंदर रूप बनाया। तो एक सखी ने कहा, अरे ध्यान रखना। कहा कि क्या? कहा छलिया है ये भरोसा नहीं है, ये किसी को उठा करके ले जाने में जल्दी करता है तो खुद भागने में जल्दी करता है, इसलिए कहीं भाग न जाए, चारों ओर से लगा दो पहरा, छूट न जाए हाथों में, कभी वापस पकड़े में आएगा नहीं है। बहुत मुश्किल से आया है ना, ध्यान से। कहा हाँ हाँ बिल्कुल, दासियों को लगा दिया, सहेलियों को, सखियों को चारों ओर से पहरा लगा दिया, राउंड राउंड खड़ी हो जाती है चारों ओर। कृष्ण भगवान ने देखा कि कोई जगह नहीं मिल रही है, कहां से जाऊं, लेकिन भाई राधा सरकार का पहरा कहां कमजोर होने वाला। ध्यान धरो कहीं भाग न पावे, ध्यान धरो कहीं भाग न पावे, अरे पहले नचाओ ताली ताल से, हो पहले नचाओ ताली ताल से, आज सखी ऐसो सजाओ नंदलाल को, आज सखी ऐसो सजाओ नंदलाल को। और सखियों ने कहा तैयार हो गए, अब क्या करें? कहा एक काम करो। कहा कि क्या? कहा कि अब एक बार नचाओ इनको, क्योंकि हमें भी बहुत नचाते हैं ना। अब वो दुल्हनी बन करके ठाकुर जी नाचने लगे सबके बीच में। अब वो लहंगा, वो भारी भारी लहंगा उनको कहां समझ में आवे, इतना भारी लहंगा, इतने बड़े बड़े मोटे मोटे कपड़े। अब ठाकुर जी तो बेचारे कैसे नाचे। तो कहा कि अब क्या करें? कहा नचा दिया। कहा एक काम करो, अब दोनों को पास में लाओ, राधा रानी को, सरकार दोनों को पास में खड़ा करा। एक पंडित बनी है, एक सखी पंडित ब्राह्मण बनती है और क्या करती है, राधा जी के संग करघड़े जोड़ो, राधा जी के संग करघट जोड़ो, अरे निकालो नगर बारात को, अरे निकालो नगर बारात को, आज सखी ऐसो सजाओ नंदलाल को,
आज सखी सो जगाओ न। एक सखी जो है वो ब्राह्मण बनती है और वो गठजोड़ बांधती है दोनों का, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गण ऐसे मंत्र पढ़ती है वो, और पीताम्बर को, राधा जी के पीताम्बर को और कृष्ण भगवान की चुनरी को, दोनों का गठजोड़ बांधा जाता है। और कहा कि अब क्या करें, कहा ये काम करो, कहा कि अब अभी तक तो बारात सिर्फ दुल्हे की निकलती है, अब की बार दुल्हन की निकालो, दोनों की बारात निकालो पूरे गांव में, बरसाना में, याद करेंगे जिंदगी भर, कभी पैर नहीं रखेंगे यहाँ पर, ऐसा करो इनको। अब बारात निकलने लगी, पूरे बरसाने के अंदर भगवान तो बेचारे ऐसी स्थिति में, उनके जो सखे थे, गोप गवाल थे, कहा कन्हैया कहीं हो आज, ओ कहीं मामलो है। कन्हैया का चुप रहो भाई, सब देखता रहो भाई, दिनमान फोरा वे जो यूं ही वे भाई, समेरो भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे, यूं ही है। कहा कि कुछ बचाव करे, आए कुछ मदद करें, कहा कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये जो आर्मी है ना, ये जो पहरा लगा हुआ है, इनके सामने किसी की नहीं चलती है। ऐसे करके भगवान का बड़ा सुंदर रूप बनाया और दोनों खड़े हैं सामने। मीरा जी दर्शन कर रही है। मीरा जी ने जैसे ही उस दुल्हे सरकार का दर्शन करा, नीचे झुकती है, प्रणाम करती है और वापस प्रणाम करके ऊपर देखती है। ऊपर ना तो कृष्ण है, ना राधा है, ना कोई वो सखियां, ना कोई बैंड बाजे, ना कोई दुल्हे का वेश, कुछ नहीं है। वो भाव राज्य, वो सपना टूट गया मीरा जी का, कुछ नहीं बचा। मीराबाई तड़पने लगी, वापस विलाप करने लगी। वही देखा प्रिया कुंड के पास मैं पड़ी हुई हूं और सब लोग तो होली खेल रहे हैं, लेकिन वो दृश्य नहीं। भाव राज्य से बाहर आई है मीराबाई, क्या देखती है, तड़पने लगी। कहाँ है मेरा पति महाप्रियतम, मेरा बीन, मेरा परमात्मा, तड़पने लगती है। दास दासियां भाग करके आती है, चंपा चमेली। कहा क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ भाई साहब। कहा कि कहाँ गया मेरा प्रियतम, कहाँ गया कृष्ण, कहाँ गया। ऐसे करके कहती है कहाँ कृष्ण है भाई साहब, कोई कृष्ण नहीं, कोई राधा नहीं है, आप तो अकेली पड़ी यहाँ पर इस मिट्टी के अंदर। और कहा अरे भाई साहब, आप पे गालों पर ये रंग किसने लगाया, ये केसर अबीर गुलाल आपके गालों पर किसने लगाई है। अरे भाई साहब, आपने इतने सुंदर वस्त्र कहां से पहने, ये ऐसे दिव्य वस्त्र कहां से पहने, ये तो रंग कहीं लगता नहीं है इनके पास में है। कहा बस समझ जाओ चंपा, ये रंग किसने लगाया। चमेली, ये रंग और कोई नहीं, मेरा बींद आया था, मेरा पति आया था, मेरा परमात्मा आया था, वो रंग लगा के चला गया, मुझे वापस छोड़ के यहीं चला गया, वो चला गया, वो चला गया। ऐसे करके रोने लगी। मीराबाई तो वापस रोते पड़ती है, कुछ दिन वहाँ विराजती है, फिर पुनः वृंदावन आ जाती है। आगे मीराबाई किस प्रकार का और भगवान के विरह में और तड़प बढ़ती है, भगवान भगवत प्राप्ति की बड़ा अद्भुत प्रसंग आप सब लोग बड़े प्रेम से सुनिएगा।